नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक मैथ्स बाय के में। तो आपको पता है जैक बोर्ड ने निर्णय ले लिया है कि 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 9 क्लास के, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज लॉन्च की है। जो टॉप क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव, वो आपके सामने प्रस्तुत। लुई सोलोमा का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था? तो सम्राट लुई सोलोमा का विवाह ऑस्ट्रिया, वो राजकुमारी किसकी थी, किस देश की? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? लुई सोलोमा के राज्यारोहण के समय राज की स्थिति कैसी थी? जब लुई सोलोमा का राज्यारोहण हो रहा था तो उस समय राजकोष क्या था? खाली था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखते हैं दोस्तों। वर्साय का महल किस शहर में स्थित है? तो वर्साय का महल किस शहर में स्थित है? तो वर्साय का महल वर्साय में ही स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? तो अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, किस देश का? इटली, इंग्लैंड। तो अमेरिका इंग्लैंड देश का उपनिवेश था, इंग्लैंड देश का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? तो फ्रांसीसी समाज के लोग, कौन से लोग कर अदा करते? पहला स्टेट, दूसरा, तीसरा या सभी स्टेट? तीसरा स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। तीसरे स्टेट को कर अदा करने का अधिकार था। क्वेश्चन, 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? तो 18वीं सदी में लगभग 90% लोग किसान थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था? तो तृतीय स्टेट में कौन शामिल नहीं था? पादरी वर्ग, बड़े व्यवसायी, वकील या नौकर? तो तृतीय स्टेट में पादरी वर्ग नहीं शामिल था, क्योंकि ये प्रथम स्टेट में आते थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे? किस वर्ग को? तो प्रथम स्टेट, द्वितीय, दोनों या सभी स्टेट? यानी कि इसके आंसर होंगे सी नंबर, दोनों स्टेट, प्रथम और द्वितीय दोनों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर, टाइड यानी धार्मिक कर को किसानों से वसूलने का अधिकार किसे था? तो टाइड जो धार्मिक कर था उसको वसूलने का अधिकार प्रथम, द्वितीय, दोनों या सभी स्टेट? इसका आंसर होगा प्रथम स्टेट, यानी प्रथम स्टेट को यह अधिकार प्राप्त था कि वे धार्मिक टाइड कर वसूल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय बुर्बो राजवंश का शासन था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की मुद्रा लेने को कब समाप्त कर दिया गया? फ्रांस की मुद्रा लेने को कब समाप्त किया गया? आप बता सकते हैं कोई? 1792, 1796, 1794 या 1798? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1794, ठीक है। तो फ्रांस का जो मुद्रा था लेने, उसको 1794 में समाप्त कर दिया गया, 1794 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 15 नंबर, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइड कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? 1/4, 1/10, 1/8 या 1/20? तो चर्च द्वारा जो वसूल किया जाता था टाइड कर, वो कृषि का लगभग 1/10 हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है, और इसका रिवीजन करेंगे बार बार, वीडियो को देखकर पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन, टाइल कर किसे अदा किया जाता था? तो टाइल कर पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सीधे राज को या इनमें से कोई नहीं? यानी टाइल कर जो होता था वो सभी सीधे राज को जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना किससे की गई है? मच्छर, मधुमक्खी, मक्खी या इनमें से कोई नहीं? इसमें किसान की तुलना मक्खी से की गई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी? जो फ्रांस की जनसंख्या थी 1715 में 2.3 थी, 3.2, 2.8 या 1.3? फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, यानी ऑप्शन नंबर सी ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 2.3 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर, 18वीं सदी में एक नई सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? 18वीं सदी में एक नई सामाजिक समूह का उदय हुआ था जिसे कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, पादरी वर्ग या निम्नश्रेणी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मध्य वर्ग का उदय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, जाक रूसो या कोई नहीं, यानी इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक ने इसका खंडन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? जॉन लॉक ने, मॉन्टेस्क्यू ने, रूसो ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। किसने रखा? रूसो ने रखा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और इस तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आपके लिए सीरीज़ चलती रहेगी यदि मुझे अच्छे से मोटिवेशन मिलता रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू या कोई नहीं? तो स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक के रचनाकार कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया? 11, 12, 13 या 14? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो उपनिवेश थे अमेरिका के द्वारा भेजे गए थे जो वो 13 थे। कितना थे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो फ्रांस की क्रांति की पूर्व स्टेट जनरल की अंतिम बैठक 1600, 1608, 1614 या 1624? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1614 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 25वां नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है ये। लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई? 5 मार्च 1789, 15 अप्रैल 1789, 5 मई 1789 या 25 जून 1789? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखते हैं कौन सही कमेंट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें। इस तरीके से सीरीज आपके सामने लाता रहूँगा। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो नहीं आए हैं। थैंक यू।